गाइस, कैसे हो सब लोग। तो भाई आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप पूछोगे क्यों, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों। देखो, हमेशा से होता पता है क्या है, मैं जब भी बनाती हूँ कोफ्ते तो कोफ्तों का जो है ना हशर नशर हो जाता है। मतलब मुझे कोफ्ते बनाने नहीं आते, वो हमेशा टूट जाते हैं। ठीक है, तो आज भी मैं ट्राई करने वाली हूँ कोफ्ते बनाना। सही है, तो कोफ्ते कैसे बनते हैं पहले तो हम यूट्यूब से सर्च करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कोफ्ते हमारे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, मतलब बन पा रहे या नहीं बन पा रहे। सही है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहना और हम चल रहे हैं कोफ्ते बनाने। और मुझे थोड़ा सा अवॉइड कर दो यार, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। सही है, चलते हैं किचन में और कोफ्तों का सारा सामान रेडी करते हैं और देखते हैं कि हम कोफ्ते बना सकते हैं या नहीं। क्योंकि हर बारी कोफ्ता बनाते टाइम कोफ्ते कम कीमा ज़्यादा बनता है। तो गाइज ये रहे हमारे कोफ्ते और अभी मैं देखती हूँ। वैसे मैंने पूरी रेसिपी नहीं बताई थी क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब पे से देख के बनाए हैं। सही है, तो इसीलिए ये जो है 1 पाव कीमा था, क्योंकि ज्यादा कोफ्ते नहीं बनाने थे, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, इसलिए मैंने 1 पाव कीमे के कोफ्ते बनाए थे। और मैंने पूरी रेसिपी यूट्यूब से देखी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। मैंने सोचा अगर अच्छे नहीं बने तो जो भी रेसिपी मैं जिसको भी बताऊंगी, अगर उन्होंने इसको देख के बनाया तो उनके साथ भी यही होगा जो मेरे साथ होता था। सही है, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं इसको बना के ट्राई करूंगी, अगर सही बनेंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर। तो आज मैं इसके ऊपर कहीं ना कहीं वॉइस ओवर करने वाली हूँ। तो हम लेट आते हैं, 9 बजे 9:30 बजे ये मिलेनियम मॉल, मैग्ना मॉल सब जो है बंद होने की तैयारी पे होते हैं। सही है, तो अब मैं यहाँ आ गई थी। मुझे जो है अपने लिए लॉन का एक सूट अच्छा सा परचेज करना था, सिंपल सा दुपट्टे वाला, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मेरे पास लॉन के जो पूरे प्रॉपर दुपट्टे होते हैं ना वो वाले सूट नहीं है, मैं नहीं पहनती इस तरह के। नॉर्मल जैसे सिंगल 2 पीस लेती हूँ और उसके साथ अलग से दुपट्टे वगैरह परचेज करती हूँ मैं, तो मुझे वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं उनमें ज्यादातर यही होता है कि वो 2 पीस होते हैं और फिर दुपट्टे वाले जो होते हैं वो पूरे उनको जब भी सिलवाना हम पड़ता यहाँ है। आते हैं ना तो ये बंद हो जाते हैं मार्केट ना। मार्केट नहीं, मतलब मॉल, सारे मॉल बंद हो जाते हैं, लकी वन, मिलेनियम, क्योंकि हम लेट आते हैं ना इसलिए। सबसे ऊपर जाना है, सबसे ऊपर। अरे सबसे ऊपर ही है। हाँ, ये भी अच्छा है। चलो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। बस 4। पुरानी नहीं होंगी, मतलब नहीं होंगी। ये ले लो, ये अच्छी है वाइट, ये जीन्स अच्छी है। अब ये ले लो, ये जीन्स, ये शर्ट, ये दोनों चीज़ें परफेक्ट। ये तो क्या लगता है क्लास, ये मुझे बहुत पसंद है। ये देखते हैं आज। अच्छा,
गाइस घूम लिया जितना घूमना था, ले लिए सारी चीज़ें। अब हम जा रहे हैं घर 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 घर। पाकिस्तान में भी आपको स्कूटीज़ मिल जाएंगी। रख रही हूँ ना, रख रही हूँ। तो हम यहाँ से जा रहे हैं भाई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जीन्स परचेज की थी और ये मॉल बंद हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा चलो यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और फिर हम यहाँ से जा रहे हैं और अब हम सोच रहे थे कि अब हम कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शॉपिंग तो जैसे कि मैं कर चुकी हूँ, छोटी मोटी चीजें रह गई हैं तो वो हम ले लेंगे, लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं है। लेकिन ये है कि ये मॉल जो है जल्दी बंद हो जाता है, 10 बजे बंद हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10:30 बजे ये मॉल बंद हो जाता है। सही है, तो फिर हमने सोचा हम कहाँ जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आजकल बहुत ज्यादा रात में घूमने फिरने लगी हूँ, तो हम आ गए पार्क। मैंने कहा मुझे थोड़ी खुली हवा में जाना है, क्योंकि घर में आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है, इस वजह से। अभी हम चल रहे हैं। सही है गाइस, देख लो हम पार्क आ गए घूम फिर के, सामान वगैरह खरीद के। अब यहाँ कोई जगह मिल जाएगी बैठने की तो बैठ जाएंगे। सही है। ओहो, आप चेक करो कितना, मतलब यहाँ पे ना फुल टाइम अंधेरा हो रहा है। अगर आपको मैं दूसरे फ़ोन से चेक कराऊँ ना, आप लोग भी बोलोगे वाकई इसमें फुल टाइम अंधेरा है, लेकिन मेरे आईफोन में पूरा मतलब ऐसे दिख रहा है जैसे क्लियर ना, काफ़ी ज़्यादा इसने ब्राइटनेस दे दी है मेरे फ़ोन ने, आईफोन ने, क्योंकि आईफोन की बात ही अलग है यार। तो अब इसके बाद जो है मैं आधे 1 घंटे बैठी थी यहाँ, और फिर यहाँ बसेरा की मार्केट आ गई थी, और बसेरा मार्केट जो चौरंगी पर है, तो यहाँ पे मैंने कहा चलो यहाँ घूम लेते हैं, ऐसे ही देखते हैं। तो यहाँ जब हम पहुंचे तो यहाँ भी सारी चीजें बंद, मतलब सारी शॉप्स बंद हो गई थी, तो कोई भी फायदा नहीं। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अपने माइक से कर रही हूँ, मेरी आवाज जो है वो थोड़ी खराब आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो इससे ट्राई करते हैं कैसी आवाज आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर जो शॉप है वो बंद है, और ये तकरीबन 12 बजे का टाइम, 12:30 बजे का टाइम है, तो ये फिर भी थोड़ी देर से बंद हुई है, बाकी मॉल वगैरह तो जल्दी बंद हो जाते हैं। तो यहाँ मुझे मिल गई एक जो है अपने लिए अच्छी सी सैंडल, लेकिन मुझे देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, ये पुराने स्टाइल की लग रही थी, और इसके प्राइस तकरीबन 1800-1900 रुपए थे, लेकिन मुझे इतनी खास भी नहीं लगी, तो फिर इसलिए मैंने ये नहीं लिए, परचेज नहीं की। फिर मैंने सोचा अपने दूसरी कोई अच्छी सी जो है खरीदूंगी, और यहाँ मुझे दिख गई कुल्फी। तो भाई ये कुल्फी तो सबको ही पसंद होती है, और मुझे भी बहुत पसंद है, तो इस पे मुझे खोपरा लगा हुआ कुल्फी बहुत पसंद होती है। मतलब खोपरा लगा के जब कुल्फी होती है ना, वो बड़ी मजे की होती है। ये वाली कुल्फ़ी किस किस को पसंद है सच्ची बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे तो ये वाली कुल्फ़ी बहुत पसंद है। ये देखो टाइप, रोशनी ठीक नहीं आ रही ना यहाँ। तो जैसे कि ये मार्केट भी बंद हो चुकी थी, तो मैंने कुल्फी खाई मजे लेके यहीं पे। मैंने कहा फिर घर जाऊंगी तो घर में तो जाते जाते पिघल जाएगी, और ये भी बंद हो चुकी थी, और मैं कुछ कह रही थी यहाँ, तो शोर बहुत ज्यादा था, माइक मेरे हाथ में था, लेकिन मजे की बात देखो मैंने माइक फिर भी नहीं लगाया। आदत हो जाएगी मुझे ऐसा ऐसा माइक लगाने की भी, तो मैं भूल जाती हूँ, जहन से ही निकल जाता है। सही है, तो मुझे आदत हो चुकी है ना ऐसे शोर शोर वाले व्लॉग्स बनाने की। तो अब हम घर जा रहे थे, बस घर जाने की तैयारी कर रहे थे, और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी, ये देखो सब बंद पड़ा है यहाँ पर। आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ पूरा रोड, देख लो आप लोग। सही है, ये हमारे गुलिस्तान चौक के, क्योंकि आप लोगों ने मेरे हमेशा ब्लॉग देखे हैं, अब आपको बाहर के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, बाहर के। क्यों? क्योंकि मैं आजकल बहुत बाहर घूम रही हूँ। कराची में ऐसे आम मिलते हैं, 1 किलो कर 1 किलो। ये हमारे कराची के आम है, इसका नाम है सिंदरी, सिंदरी नाम है इनका। सही है, इनका नाम है चौसा। ये मैं बचपन में बहुत खाती थी। एक कभी वाले आम भी लो ना, ये अच्छे होते हैं। यही है वो, चलो ये बाद में ले लेंगे। ये ले लो ना, ये भी अच्छे होते हैं ना। ये वो उनका टेस्ट अलग है, इनका अलग है।
वो आप पहले लिए थे, वो अभी अलग लिए। अब ये वाले लेंगे कल, कल ये वाले लेंगे। तो फिर जो है हमने यहाँ से ली चपाती और मैंने जो है रोटियां नहीं बनाई थी क्योंकि गर्मी की वजह से। तो खैर फिर हम बाहर से चपाती ली और हम घर पहुंचे। हाँ चाय नाटक ये अच्छी है भाई, देख लो हम कहाँ आए हुए हैं। ये हमारे जौहर गुलिस्तान जौहर की रौनक है, चेक कर लो। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे जो कोफ्ते थे ना वो टूटे नहीं। सही है, मतलब ये जो कोफ्ते मैंने बनाए थे ये पहली बार, मतलब हरा धनिया तो हमने बाहर से अभी अभी खरीदा था और इसमें गरम मसाला मैंने ऊपर से ऐड कर दिया था क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला बता देते ना, तो मैंने पिसा हुआ नहीं डाला, मैंने ऊपर से इसको ऐसे छिड़क दिया था। और इसका जायका आप यकीन मानो यार, मतलब मैं तो खुद हैरत में थी। जब मैं आई ना किचन में तो मैं चूल्हा जला के हल्का सा चली गई थी मार्केट ना, जो मॉल गई थी। तो मैंने सोचा चलो जब मैं आऊंगी आके देखूंगी कि ये सही है या नहीं। तो हमेशा ऐसा होता था, मैं हल्की आंच पे रखती थी तो ये बिल्कुल टूटे हुए मिलते थे, मतलब सालन और कीमा होता था। कोफ्ते जैसे ये साबुत होते ना, ऐसे ये होते ही नहीं थे। मैंने इस बार भी ऐसे इमेजिन किया था कि ऐसे ही होगा, जब मैं आई तो साबुत साबुत रखे हुए। मैं तो खुश, मैंने बोला यार ये क्या हुआ, मतलब ये मौजज़ा हो गया। यकीन मानो लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे जो कोफ्ते थे ये साबुत सलामत रहे और इन्हें कुछ भी नहीं हुआ और ये बिल्कुल साबुत निकले। और मैं इतनी एक्साइटेड में थी, यकीन मानो जब मैंने आज खाना खाया मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये बस मैंने अचानक से ही बना लिए थे और मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं इस बार फिर, क्योंकि ना बार बार खराब होते हैं, बार बार खराब होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस बार फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जब बनाए तो बिल्कुल अच्छे बने। अब लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब भी मैं दोबारा बनाऊंगी ना तो इसकी रेसिपी आपको पूरी अच्छे से बताऊंगी ताकि आप लोग भी घर में इस तरह कोफ्ते बना सको। जिसको बनाने नहीं आते वो इस तरह बना सकते हैं। सही है, तो ये ठंडा हो गया था क्योंकि गैस वगैरह तो चली जाती है। और यहाँ पे आम जो हमने खरीदे थे यार, आम बहुत अच्छे थे, मीठे आम थे। मजे की बात, इन लोगों को आम खट्टे मिले और मैंने जो अपने लिए काटा था आम वो मीठा था। क्या बात है भाई, मजे आ गए थे मेरे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं व्लॉग्स मुझे बनाने कब आएंगे। इतने सारे बनाने के बाद तो लोग अच्छे खासी अर्निंग कर रहे होते हैं और मैं माइक ऑन करना भूल गई और मैंने पूरी बात कर ली अपनी। बताओ जरा, हद होती है। तो मैं ये कह रही थी मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और भी व्लॉग्स हैं मेरे, आप इस तरह की हरकतें मेरी उल्टी पुल्टी देख सकते हो। सही है, तो चैनल को जो है शेयर कर देना और नेक्स्ट व्लॉग पे मिलते हैं आप। और मुझे ऐसा लगता है कि ये माइक बस बाहर के लिए ठीक है, यहाँ पे वॉइस ओवर करने के लिए बहुत ही बुरा है भाई, क्योंकि इसकी आवाज़ ऐसी फटी हुई आ रही है। बाकी के दो माइक का भी रिव्यू मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ मेरे साथ। खैर चलो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज।